Hey everyone, welcome back to another video. So in today's topic, we'll see what is logistic regression. ठीक है? So logistic regression is pretty important. Important क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा मॉडल है जो बहुत कम टाइम में इन्फ्लुएंस दे सकता है. सो इफ अगर बहुत मतलब इफ़ यू हैव अ वेरी टाइट लिमिटेशन कि तुम्हें 1 सेकंड के अंदर इन्फ्लुएंसेस चाहिए, मतलब टू बी ऑनेस्ट डिपेंड्स ऑन द डेटा एज वेल, बट तुम्हें फटाफट प्रिडिक्शन चाहिए, इन्फ्लुएंस चाहिए, तो ये उन मॉडल्स में से आता है जहाँ पर ये तुम्हें फटाफट इन्फ्लुएंसेस दे सकता है. ठीक है, और ये लाइट वेट मॉडल भी होता है, तो इसलिए काफ़ी जगह इन इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस ये यूज़ होता है. ठीक है, एक तो ये पता लग गया. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज ये जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये एलआर ही है. इससे पहले हमने देखा था लीनियर रिग्रेशन. सो लीनियर रिग्रेशन का एलआर और ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एलआर डिफरेंट है. ठीक है, तो पहले इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये तो पता लगे कि होता क्या. ठीक है, अब सबसे पहली बात जो सबको बेसिक कंफ्यूजन होता है ना, ये जो आर है यहाँ पर भी रिग्रेशन ही है, और ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है. यहाँ रिग्रेशन लिखा है, इस रिग्रेशन लिखे होने से ये रिग्रेशन एल्गोरिथम नहीं है. ठीक है, लीनियर रिग्रेशन देखा था, लीनियर रिग्रेशन रिग्रेशन एल्गोरिथम था. ठीक है, ये क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, तो नाम पे मत जाना, इट इज एक्चुअली अ क्लासिफिकेशन एल्गो. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन वुड बी एक रिग्रेशन एल्गोरिथम और एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस होता है. ये ऑलरेडी मैंने फर्स्ट जो लेक्चर था, फर्स्ट जो वीडियो था लीनियर रिग्रेशन का, उसमें मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया था कि रिग्रेशन एल्गोरिथम क्या होता है, तो एक बार वो चेक कर लेना, उससे पता लग जाएगा दोनों में डिफरेंस क्या है. बट जस्ट फॉर अ रिकैप, एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, अब ये क्लासिफिकेशन है इसलिए इस पर फोकस करेंगे. एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम में जो हमारा मॉडल होता है, ठीक है, जो हमारा मॉडल होता है उसका जो प्रिडिक्शन होता है वो कोई क्लास होती है और क्लासेस हो सकता है. ठीक है, एंड ये क्लासेस ना यूजुअली ये क्लासेस फाइनाइट होगी, 1 से n कह दो, n कह दो. ठीक है, और उसी जगह रिग्रेशन में क्या बात थी, इनफाइनाइट फ्लोटिंग नंबर्स हो सकते हैं, बट ये क्लासेस है, ये फाइनाइट है. ठीक है, तो एक हमें पता लग गया कि ये जो रिग्रेशन टर्म है ये थोड़ा मिसलीडिंग है, ये एक्चुअली रिग्रेशन एल्गोरिथम नहीं है, ये क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है. ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आया कि भाई अगर इतना ही था तो ये लीनियर का क्या मतलब है ना, तो ये तो लीनियर ही है ना. ओके, तो ये लीनियर मैंने क्यों लिखा, जिससे जिसको भी कंफ्यूजन है कि क्या ये लीनियर है, तो ये इसको सबसे पहले स्ट्राइक आउट कर देना कि ये लीनियर नहीं है, ये है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो एल आर, जब एल आर कोई बोलेगा तो उससे क्लियर करवा देना एल आर लीनियर रिग्रेशन की बात हो रही है या एल आर लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात हो रही है. ठीक है, तो ये लीनियर रिग्रेशन नहीं है, यहाँ लॉजिस्टिक है. ठीक है, अब सबसे बात, रिग्रेशन तो है नहीं, ये होता है क्लासिफिकेशन. या लॉजिस्टिक का ये वर्ड, ये लॉजिस्टिक क्यों आया, क्योंकि मैथमेटिकली एक फंक्शन होता है. ठीक है, मैथमेटिकली एक फंक्शन होता है, क्या फंक्शन होता है, कैसा फंक्शन होता है, क्या करता है, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे. बट मैथमेटिकली एक फंक्शन होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, तो हम अपने मॉडलिंग के एस्पेक्ट में हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे, ये मॉडल बनाने में हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे, और ये जो हम फंक्शन यूज़ करते हैं ये फंक्शन का नाम होता है लॉजिस्टिक. ठीक है, इसको बोलते हैं लॉजिस्टिक फंक्शन, मतलब अभी अभी जिस सोचने के टर्म्स में मान लो. ठीक है, वो क्या फंक्शन होता है, कैसे होता है, एक्सपोनेंशियल जो भी होगा, वो उसका कर्व क्या होता है, सब डिस्कस करेंगे. बट ये समझ में आ गया, बिकॉज ये वाला फंक्शन यूज हो रहा है. ठीक है, इसीलिए इसका नाम लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो जाता है. अब रिग्रेशन क्यों है, रिग्रेशन क्यों है, क्लासिफिकेशन क्यों नहीं है, दैट यू कैन एक्चुअली थिंक ऑफ इन टर्म्स ऑफ कि इसमें, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन क्या था, लीनियर रिग्रेशन अपना एल आर था, तो ये है, मैं कौन किसकी बात कर रहा हूँ, लीनियर रिग्रेशन की. ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन में हम क्या कर रहे थे, वी वर यूजिंग अ लाइन, तो हम एक लाइन यूज कर रहे थे. ठीक है, फॉर रिग्रेशन. ओके, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें भी एक लाइन ही यूज करेंगे. ठीक है, तो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल कि हम एक लाइन के थ्रू, मतलब उसमें हम लीनियर रिग्रेशन में हम क्या कर रहे थे, हम एक लाइन के थ्रू पॉइंट्स को प्रिडिक्ट कर रहे थे. लॉजिस्टिक रिग्रेशन में सोचने के लिए ऑब्वियसली वो फंक्शन जब लग जाता है वो लाइन नहीं रहती, कुछ और हो जाती है. बट सोचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और उस लाइन को यूज़ करके हम ट्राई कर रहे हैं अपने पॉइंट्स को क्लासिफाई करना. इसको हम बोल देंगे क्लास 1 और इसको हम बोल देंगे क्लास 2.
ठीक है। तो इनडायरेक्टली वी आर ट्राइंग टू यूज अ लाइन, ठीक है, अ लीनियर फंक्शन। वो एक्चुअली लीनियर नहीं रह जाता क्योंकि हम वी विल यूज समथिंग लाइक दिस, लेकिन उसको यूज करके वी आर ट्राइंग टू क्लासिफाई समथिंग, ठीक है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये जो वॉट है ना, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है, ये रिग्रेशन नाम आते से लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इट्स अ क्लासिफिकेशन मॉडल, ठीक है। और ये एल लीनियर से प्लीज मैप मत करा देना, ये लॉजिस्टिक है। लॉजिस्टिक क्यों है, क्योंकि जो फंक्शन यूज करते हैं वहां से ये नाम आया लॉजिस्टिक, ठीक है। तो अब आई होप दिस इज क्लियर। इट्स अ क्लासिफिकेशन एल्गो जिसमें हम क्लासेस में डिवाइड करेंगे या प्रिडिक्ट करेंगे, और इसका रिग्रेशन से क्या क्या रिलेशन है। रिलेशन ये कि इसमें भी हम एक लाइन टाइप का ही यूज करते हैं। अब हाँ, ऑब्वियसली लाइन जब हम यूज करेंगे देन आई विल इवन शो कि लाइन में कुछ प्रॉब्लम आती है जिस वजह से हमें एक लॉजिस्टिक फंक्शन यूज करना पड़ता है। इस वजह से इसका नाम लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट्स just comment down below and I'll make sure that these doubts are resolved. Thanks.